इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 8 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म पेश हों, आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनको ट्रिब्यूनल जाने का ज़्यादा शौक है। ट्रांसफर जजेस से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। जराए के मुताबिक खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने ट्रांसफर के मामले पर जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा आर्टिकल 263 के तहत कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस के मामले पर जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम ट्रांसफर के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल है। इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस इजलास बुलाने की मुखालिफत की थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया है। बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। आई स्पेशलिस्ट ने मुआयने के बाद बानी को तिब्बी तौर पर बेहतर पाया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों की तजवीज़ करदा हिदायत भी शामिल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को रात के पिम्स अस्पताल ले जाया गया था। उनको आंख के इंजेक्शन और मेडिकल चेकअप के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। उनके इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहले खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं फौरी अमल दरामद किया जाए। पीएसएल क्वालिफायर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। जो टीम जीती वो फाइनल में जगह बना लेगी। प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी गई है। तो पीएसएल क्वालिफायर का मैच आज होने जा रहा है और टिकट के लिए शायकीन की बड़ी तादाद इस वक्त चाइना ग्राउंड पहुंच चुकी है। पीसीबी ने टिकट की जो कीमत है वो 500 रुपये रखी है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर शहर भर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैंस को स्टेडियम लाएंगी। अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइए अब तक कितनी टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं? देखिए कल रात जब अनाउंसमेंट हुई थी शायकीन क्रिकेट के को इजाज़त मिल गई है नेसेसरी आने की, उसके बाद से जो ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले थे लोड इतना ज़्यादा था कि सर्वर डाउन हो गया और रात देर तक जो है ये आवाज़ें भी सोशल मीडिया पे गूंजती हुई दिखाई दी कि हमें टिकट नहीं मिल रहा। लेकिन साथ साथ पीसीबी की तरफ से भी पैगाम जारी किए जा रहे थे कि आप दोबारा ट्राई करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान बिल्कुल पंजाब सेक्टर हो या फिर कराची हो या सिंध के दीगर शहरों से लोग जो हैं वो ऑनलाइन टिकट खरीदने की तैयारियों में लगे हुए थे। सुबह की सूरत ये थी कि मुख्तलिफ जो कोरियर आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी टिकट की सेल जो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के सामने चाइना ग्राउंड में और सुबह से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है मौजूद है और इंतज़ार करें कि कब काउंटर खोले और वो टिकट खरीदें। और इसमें जो ज़्यादा तादाद है शायकीन की वो बाबर आजम के फैंस हैं कि वो देखना चाहते हैं कि बाबर आजम जिस अंदाज से पीएसएल में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, उनकी टीम जो है टॉप लीड पर है और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्वालिफायर मैच भी खेलेगी तो बेताब दिखाई देते हैं। हर जो शायक है उसकी ये कोशिश है कि वो पहले आए और पहले पाई की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है खरीद सके। लिमिट जो रखी गई है वही रखी गई है, एक जो शायक है वो तकरीबन 8 टिकट जो है परचेज कर सकता है और दीगर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा टिकट करें। साथ ही साथ वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो रूट्स ओपन कर दी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो नेशनल स्टेडियम तक शायकीन क्रिकेट को पहुंचाएंगे। टाइम बहुत है, घड़ी की सुइयां बड़ी तेज़ी घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 बजे मैच शुरू होगा लेकिन शायकीन क्रिकेट इस गर्मी में भी चाइना ग्राउंड में और दीगर मुकामात पर भी मौजूद है ताकि जल्द से जल्द वो टिकट परचेज कर सकें और लाइव एक्शन को देखें, क्योंकि पहला मौका मिला है शायकीन को कि वो पीएसएल को एंजॉय कर सकेंगे सीजन 11 के आज के मैच को। जी ठीक है जी, अली हसन हमें अपडेट कर रहे थे, आपके वक्त पहुँच। अमेरिका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा बातचीत जारी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक सालिस अमेरिका और ईरान पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेशरफ्त से मुतालिक आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नजर आ रहे हैं। जंग मरलावार ख़त्म करने के इम्कानात पर गुफ्तगू की जा रही है। आपने हुर्मुज़ को पाबंदी और टोल के बगैर दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज़ है। जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बाद में मुज़ाकरात करने की पेशकश की गई है। ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक कर दी। कहा सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी में ईरान की नई तजावीज़ का जायजा लिया। सदर ट्रंप की ईरान से मुतालिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। ईरानी तजावीज़ में आपने हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई है।
President has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Everyone who has a voice and a platform across this country, whether you're on television, a podcast host, and when you have mentally disturbed individuals across the country who are listening to this crazed rhetoric about the president day after day after day, it inspires them to do crazy things. And unfortunately, it's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. I mean, these are despicable statements that the American people have been consuming for years. And so many mentally perturbed individuals are led to believe these words are truth and then are inspired to act on it. अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज़ से नाखुश हैं। वो ईरान की आबने हॉर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ट्रंप ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने आबने हॉर्मुज़ से मुतालिक बाज़ शराइत के साथ पेशकश की है, लेकिन वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने या यूरेनियम ज़खायर हवाले करने पर तैयार नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर आलमी तवानाई मंडी के लिए ख़तरा बन सकती है। कुछ हुकाम के नज़दीक आबने हॉर्मुज़ खोलने का मुआहदा ही बहरान का मुमकिन हल हो सकता है। नाम नहाद सुपर पावर ईरान पर मुसल्लत जंग में अपना एक मकसद भी हासिल नहीं कर सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये वाज़ेह है ईरान आलमी ताकत के सामने खड़ा है और उनका दुश्मन एक हदफ भी हासिल नहीं कर सका। इसी वजह से अमरीका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ईरान उस पर गौर कर रहा है। इराक़ची ने यह भी कहा, तेहरान और मॉस्को स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। रूस हमेशा ईरान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा।